चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बिहार में लीची की बागवानी बहुत बड़े एरिया में की जाती है। फिलहाल लीची के बागों में फूल से फल बन रहे हैं। इसी अवस्था में वृक्षों से फूल और फल झड़ने की समस्या आम हो जाती है, जिससे उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। इसलिए वृक्षों से फूल और फलों को झड़ने से रोकने के लिए आप कौन से उपाय अपनाएंगे, इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर की बागवानी विशेषज्ञ संचिता घोष। मेरे प्यारे किसानों भाइयों बहनों, मैं आज बताने जा रही हूँ लीची के जो फल और फूल का झड़ना कम करने के लिए और कैसे आप ज़्यादा उपज पाए, इस बात पे जानकारी देना चाहती हूँ। लीची में जब फ्लावरिंग आता है तब हम देखते हैं कि फ्लावर से फ्रूट बहुत कम सेट होता है। लीची के बाग में फूलों और फलों का झड़ना समस्या है, लेकिन जब अधिक मात्रा में फूल और फल झड़ने लगे तब इसके नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। वैसे तो फूल और फल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव, हार्मोन्स का संतुलन, पोषक तत्वों की कमी, गलत समय पर सिंचाई, तेज हवाओं और कीड़े व रोगों का प्रकोप मुख्य कारण हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि अभी के समय में एक बार सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर, ये केमिकल है, ये अगर अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो इसमें जो फ्लावर जो सेट होता है वो अच्छा होगा। उसके बाद एक बार हम लोग बोरोन का भी स्प्रे कराएंगे 0.2%, तो जाके जो अगर फ्लावर सेट हो जाएगा जब, तो ये फ्लावर गिरेगा नहीं, फूल जो होता है। लीची के पौधों में 3 प्रकार के फूल आते हैं। शुद्ध नर फूल सबसे पहले आते हैं, जो मादा फूल आने के पहले ही झड़ जाते हैं, अतः इनका उपयोग परागण कार्य में नहीं हो पाता। कार्यकारी नर फूल जो मादा फूल के साथ ही आते हैं, इन्हीं नर पुष्पों से मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। लीची में उभयलिंगी मादा फूलों में ही फल का विकास होता है। इन फूलों में पुंकेसर अंडाशय के नीचे होता है, अतः स्वयं परागण ना होकर कीटों द्वारा परागण की जरूरत होती है। इसलिए अधिक फलन के लिए मादा फूलों का समुचित परागण होना चाहिए। तो हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि ज़्यादा फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आप लोग मधुमक्खी पालन कीजिए। इसके लिए आप 4 एकड़ में 20 मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है वो आप लोग रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्लावरिंग जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं आप लोग। और एक और क्या ग्रोथ रेगुलेटर है, हम लोग जो बोलते हैं उसको प्लानोफिक्स, आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। जब वो फल का साइज़ जब मटर की तरह साइज़ में हो जाएगा तब एक बार स्प्रे करेंगे। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से एक बार और 1 ml प्रति लीटर में स्प्रे कर दीजिएगा। तब जाके वो छोटा जो मटर साइज़ का जो फल होता है वो जो गिर जाता है, उससे आप लोग बच पाएंगे। लीची के बगीचे में अच्छी फलन एवं उत्तम गुणवत्ता के लिए मंजर आने के संभावित समय से 3 माह पहले पौधों में सिंचाई ना करें और अंतर शस्य फसल नहीं लगाएं। मंजर आने के 30 दिन पहले पौधों पर जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर पहला और 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करने से मंजर एवं फूल अच्छे आते हैं। फूल आते समय पौधों पर कीटनाशी दवा का छिड़काव ना करें और बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद प्लानोफिक्स 2 मिलीलीटर प्रति 4.8 लीटर पानी में या NAA 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव करने से फूलों और फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो स्प्रे किया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन होता है, जिब्रेलिक एसिड हो गया, 2,4-D हो गया, ये आप लोग 20 से 25 मिलीग्राम प्रति लीटर में आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। फिर जाके इसमें फलों का जो टूटना वो बंद हो जाएगा।
अब लीची में एक और प्रॉब्लम होता है जो कि फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं हम लोग। जो फल जो पूरा एरिल होता है वो बीच में क्रैक हो जाता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मॉइस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। हाँ, ऐसा ना हो कि बहुत दिन बाद एक साथ में पूरा पानी का सिंचाई कर दिया, तो जब वो अच्छा से जब फल बन रहा हो तो जाके वो मॉइस्चर का जो अंतर हो जाता है, पहले पूरा सूखा सूखा था, बाद में जाके बहुत हेवी सिंचाई कर दिए तो उसमें एरिल का क्रैकिंग हो जाता है। तो वो ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि जब सिंचाई करते हैं वो रेगुलर होना चाहिए। और ये हम लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कुछ भी केमिकल वगैरह स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें उसके पहले जो घास होता है, जो वीड्स होता है, वो पूरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो अगर लीची माइट का प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम लोग स्प्रे करेंगे डाइकोफॉल का होगा 2 ml प्रति लीटर में स्प्रे हो जाएगा। और जब स्प्रे होगा तो पूरा ऑर्चर्ड के बेस लाइन से स्प्रे करना है, ऐसे स्प्रे करना है कि पूरा पेड़ जो है वो कवर हो जाए और पूरा गीला भी हो जाए। किसान भाइयों, इसी तरह से आप लोग अगर लीची का आप ख्याल रखेंगे, स्प्रे करते रहेंगे, तो जो फलों का जो तोड़ना अभी टूटना जो होता है उससे आप लोग बच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उपज। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।